Assalamu alaikum, welcome my YouTube channel Taiba's Lecture. We will discuss lecture number 1 of the book English 201 today. So let's take a look at our handouts. So lecture number 1, Introduction to Business and Technical Communication. हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि इंट्रोडक्शन, इसका तारीफ़ पढ़ेंगे टू बिज़नेस, कारोबार एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कम्युनिकेशन होता है दो लोगों की आपस की जो गुफ्तगू, एक दो लोगों का तलक होता है, दो ग्रो में बात की जाती है, वो कम्युनिकेशन होती है। टेक्निकल कम्युनिकेशन का मतलब ही अलग है और कम्युनिकेशन का एक अलग मतलब है। तो चलें हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या रीड करेंगे, इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन। तो इसमें दो ही चीज़ें जो हैं वो इम्पोर्टेंट हम लोगों को बताई गई हैं, ठीक है, कि टेक्निकल कम्युनिकेशन क्या होता है। सबसे पहले तो हम इस चीज़ को रीड करते हैं ना कि टेक्निकल कम्युनिकेशन क्या होता है। तो बेसिकली जो टेक्निकल कम्युनिकेशन होता है वो ऑरल एंड रिटन कम्युनिकेशन को ही बोलते हैं, ठीक है। ऑरल एंड रिटन कम्युनिकेशन फॉर एंड अबाउट बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज़, ठीक है, जो बिजनेस और इंडस्ट्रीज़ में जो है वो यूज़ होता है। यहाँ से भी आप लोग इसको रीड कर सकते हैं, ठीक है, आप लोगों की अपनी चॉइस है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को जस्ट आप लोगों को इसका इजी जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ कि टेक्निकल कम्युनिकेशन ऑरल और रिटन जो होता है फॉर एंड अबाउट बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज। अगर हम इस पर फोकस करते हैं तो फोकस राइटिंग डैट कन्वे हो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर, यानी इसमें कौन कौन सी सर्विसेज जो है हम लोगों को अवेलेबल होती हैं, ठीक है। अगर हम लोग इन दोनों को देखते हैं टेक्निकल कम्युनिकेशंस में, तो इसमें मैन्युफैक्चर्स होता है, मार्केटिंग होती है, मैनेज किस तरह करते हैं, डिलीवर किस तरह करते हैं, यूज किस तरह करते हैं, ठीक है। ऑडियंस इसके अंदर होती है, द ऑडियंस को ये सारी चीज़ें किस तरह हम लोग करते हैं, कन्वे वो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर, किस तरह हम लोग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज करते हैं, मैन्युफैक्चर, मार्केटिंग, मैनेज, डिलीवर और यूज, किसको ये करते हैं हम लोग। तो ये हम करते हैं द ऑडियंस को, सुपरवाइजर्स को, कोलीग्स को, ठीक है, कस्टमर्स को, ठीक है। ये जो कम्युनिकेशन और राइटिंग ये दो चीज़ें किस में आती हैं, टेक्निकल कम्युनिकेशंस इनको बोला जाता है। तो ये अगर इसकी बात की जाए तो कोर्स इज़ डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस के अंदर हम लोगों को इस कोर्स को बताया गया है कि राइटिंग कम्युनिकेशंस क्या होता है और ऑरल कम्युनिकेशंस क्या होता है। अगर हम लोग वैसे देखते हैं कि राइटिंग कम्युनिकेशंस क्या होता है, तो राइटिंग कम्युनिकेशंस लिखने वाली हर चीज़ को बोलते हैं। अब लिखने में भी बहुत फ़र्क है, एक स्कूल में लिखना होता है, ठीक है, एक हम लोग जो काम कर रहे होते हैं, कोई मैप बना रहे होते हैं या कोई भी इस तरह का काम कर रहे होते हैं, उसके अंदर हम लोगों ने लिखना होता है। तो ये 2 तरह का लिखना होता है, ठीक है। तो ये भी आगे हम चल के इसको चीज़ को डिस्कस करेंगे। ऑरल क्या होता है, जो आप माइंड में ही प्लानिंग बना लेते हैं, ठीक है, एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन एक माइंड में बना लेते हैं। ग्रुपिंग में कोई आपका बिहेवियर होता है, ठीक है, प्लानिंग आप लोग जो करते हैं उसको ऑरल कम्युनिकेशन बोला जाता है। तो आगे हम लोग ये इन्होंने डेफिनेशंस दे दी है हम लोगों को कि राइटिंग कम्युनिकेशंस क्या होती है। तो विल कवर प्लानिंग, ठीक है, स्ट्रक्चर्स एंड स्टाइलिस्टिक इशूज एंड स्टूडेंट्स विल learn to write memos and letters to proposals, short and long reports and producers and policy to documents। ये आप लोगों ने इसकी डेफिनेशंस को अच्छे तरीके से रीड कर लेना है, रिटन कम्युनिकेशंस को। उसके बाद अगर हम ऑरल की बात करते हैं तो ऑरल कम्युनिकेशंस जो है, ठीक है, कम्युनिकेशन सेक्शन विल कवर द प्लानिंग, ठीक है, जो अब मैंने आपको आगे भी बताया है कि आप लोगों की प्लानिंग को ये कवर करता है, एंड एग्जीक्यूशंस ऑफ इफेक्टिव प्रेजेंटेशंस, ग्रुप बिहेवियर, ठीक है, प्लानिंग एंड कंडक्टिंग इफेक्टिव जो होती है मीटिंग, ठीक है, उसमें ये ऑरल उसको कम्युनिकेशन बोला जाता है। इसको अच्छे से आप लोगों ने रीड कर लेना है। उसके तो नेक्स्ट आगे इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस, यानी हम लोगों ने इम्पोर्टेंस बतानी है बिजनेस एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन की, कि लर्निंग बिजनेस एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन के क्या हम लोग इसको अगर हम सीखते हैं कि बिजनेस एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन को, तो हेल्प अ पर्सन की शख्स एक हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई डिफरेंट रूल्स से एंड वर्क प्लेस, यानी काम वाली जगह पर। फॉर इंस्टेंस यू विल नीड टू आइडेंटिफाई योर 2 रूल्स एट वर्क, यानी उस अपने काम में वो 2 तरह के रूल्स जो है वो आइडेंटिफाई करता है, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन के अंदर। तो आप लोगों ने बस इतना ही इसको रीड करना है।
चाहे तो इसको मज़ीद और भी आप सारा ही इसको रीड कर सकते हैं, बट मुझे तो यही इंपॉर्टेंट लगा है, तो इसी को आपने अच्छे तरीके से रीड कर लेना है। इसकी एग्जांपल भी एक दफ़ा देख लीजिएगा। आगे हम लोग अगर बात करते हैं ग्राफ की, ठीक है, तो एक अगर हम लोग ग्राफ की बात करें, इस ग्राफ को डिस्कस करते हैं कि अ ग्राफ प्लॉटेड फॉर परसेंटेज ऑफ और स्पेंड वर्सेस द नंबर ऑफ पीपल्स हु रिस्पॉन्डेड टू द सर्वे। The study was conducted for a total numbers of 896 students in US universities। कि ये कह रहे हैं कि a graph plotted for percentage of or spend versus the number of people, यानी एक ग्राफ जिसमें सर्वे जो है, सर्वे का जवाब देने वाले जो होते हैं लोग, ठीक है, लोगों की जो तादाद के मुकाबले में गुजारे गए घंटों की जो परसेंटेज है ना, उसका मंसूबा बनाया गया है, ठीक है। तो उसमें जो मंसूबा बनाया गया है, ये मुतालिया जो होता है ना, ये स्टडी जो है, ठीक है, दी स्टडी वाज कंडक्ट, ये जो स्टडी है, ठीक है, एक मुतालिया है फॉर अ टोटल नंबर्स ऑफ 896 स्टूडेंट्स इन यूएस यूनिवर्सिटीज़। ये मुतालिया अमेरिकी यूनिवर्सिटियों में जो है, यूनिवर्सिटीज़ में कुल 896 तालबा के लिए किया गया था, ठीक है। तो ये एक पूरा उन्होंने एक ग्राफ बनाया हुआ है, ठीक है, परसेंटेज ऑफ टाइम ये बता रहे हैं। तो ये इस तरह के है कि ग्राफ जिसमें सर्वे का जवाब देना जो है, जवाब देने वाले लोगों की तादाद के मुकाबले में गुजारे गए जो घंटे की परसेंटेज है, उसका मंसूबा बनाया गया। और ये मुतालिया अमेरिकी यूनिवर्सिटियों में कुल 896 तालबा के लिए किया गया था, ठीक है, ये आपने डिस्कस करना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बिसाइड्स अनेबलिंग टू डू योर जॉब, राइटिंग वेल कैन ब्रिंग यू मैनी personal benefits as well, recognition in form of praises, rises, promotions। अगर हम लोग इसकी बात करते हैं कि ये क्या है, तो besides enabling to do your job, writing well can bring you many personal benefits as well, कि you besides enable to your job, यानी अपनी मुलाजमत को अच्छी तरह लिखने के काबिल बनाने के अलावा आपको बहुत सी ज़ाती फ़वाइद भी मिल सकते हैं, ठीक है, ज़ाती फ़वाइद भी मिल सकते हैं। कौन से ज़ाती फ़वाइद? अगर हम ज़ाती फ़वाइद की बात करते हैं तो रिकॉग्नाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ प्रेजेस, यानी तारीफ़ की शक्ल में पहचान का अमल, यानी रिकॉग्नाइजेशन होता है पहचान, इन द फॉर्म ऑफ प्रेजेस, प्रेजेस होती है तारीफ़। उसके बाद अगर हम रेजेस की बात करते हैं तो रेजेस क्या होती हैं? उठाता है, यानी किसी चीज़ उठाना। रिकॉग्नाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ, अगर हम इसकी बात करते हैं तो रिकॉग्नाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ प्रेजेस, ठीक है। प्रमोशन, यानी एक जगह से दूसरी जगह प्रमोट होना, प्रमोशन होना दूसरी जगह पे, ठीक है। तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये आप लोगों ने इसको इतना ही रीड कर लेना है, ठीक है, इसको भी आप लोगों ने रीड कर लेना है, इसको भी। उसके बाद अगर हम इसकी बात करते हैं, इन मैनी ऑर्गेनाइजेशन द कम्युनिकेशन विद द अपर मैनेजमेंट इज़ नॉट फिजिबल, यानी ये कह रहे हैं कि इन मैनी ऑर्गेनाइजेशन, यानी बहुत सी तंजीमों में, ठीक है, द कम्युनिकेशन विद द अपर मैनेजमेंट, यानी इंतज़ामिया के साथ जो होती है ना, आला इंतज़ामिया, अपर मैनेजमेंट, आला इंतज़ामिया इज़ नॉट फिजिबल, यानी राब्ते जो होते हैं वो नॉट फिजिबल, मुमकिन नहीं है, ठीक है। ये आपका MCQs भी आ सकता है कि किन के साथ जो है राब्ते मुमकिन नहीं हैं, तो ये आपका MCQs आ जाता है अपर मैनेजमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, अपर मैनेजमेंट, इसका MCQs भी आ सकता है। उसके बाद सेकेंड अगर की बात करें तो इन सच अ कंपनी योर मेमोस, रिपोर्ट्स एंड अदर राइटिंग में बी द ओनली एविडेंस। अगर हम इसकी बात करते हैं कि ऐसी कंपनी में, ठीक है, योर मेमस, यानी आपकी जो मेमस है, रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, उसके बाद दीगर जो आप लोगों की तहरीरें हैं वो एक एंड अदर्स राइटिंग, दीगर जो आपकी तहरीरें हैं, राइटिंग्स हैं, मे बी द ओनली एविडेंस, यानी वो शाहिद जो आपका अगर मे बी उसका कह सकते हैं द ओनली एविडेंस, वो वाहिद सबूत है, ठीक है। ये सारी चीज़ें ये MCQs में भी आपका आ सकता है, अ कंपनी योर मेमस और रिपोर्ट्स, ये आपका MCQs भी आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से सारे को रीड कर लेना है, ठीक है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको मज़ीद रीड करती रहूँ, तो आप लोगों का ये भी MCQs आ सकता है, ये परसेंटेज वाला भी, ये चीज़ आप लोगों ने रीड कर लेनी है, ठीक है। तो ये भी MCQs आ सकता है, ये जितने परसेंटेज वाले लिखे हैं ना, तो ये MCQs में भी आ सकते हैं आपके, ठीक है। इसको भी आप लोगों ने अच्छे से रीड कर लेना है, ठीक है। इसके बाद ये ग्राफ इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको डिस्कस नहीं करें, इसमें उन्होंने इम्पोर्टेंस जो है वो बयान की गई है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं इसकी
राइटिंग एट वर्क डिफर्स फ्रॉम राइटिंग एट स्कूल। यानी ये कह रहे हैं कि काम पर लिखना और स्कूल में लिखने से मुख्तलिफ है। यानी जो आप काम करते हैं ना, ठीक है, वो उसका लिखना और फ्रॉम राइटिंग एट स्कूल, स्कूल में लिखना, ये दोनों मुख्तलिफ है। कोर्स सारी बातें मुख्तलिफ है। स्कूल में बच्चे लिखते हैं और राइटिंग जो आप मैप वगैरह, फॉर एग्जांपल मैप वगैरह अगर आप कोई बनाते हैं, ठीक है, तो आप लोग वहाँ पे तो अलग आपका काम होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देख सकते हैं टू राइट सक्सेसफुली एट वर्क, हम लोग कामयाब तभी हो सकते हैं, राइट, लेकिन तभी कामयाब हो सकते हैं काम में। यू विल नीड, हमें ज़रूरत होती है टू डिवेल्प न्यू राइटिंग स्किल्स की, ठीक है, हमें नई तहरीर जो है उनके स्किल्स की ज़रूरत होती है। एंड इवन न्यू वेव्स ऑफ थिंग्स, राइट, अगर न्यू ख्यालों के साथ, न्यू थिंग्स के साथ अगर हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें हम लोग क्या होते हैं, तभी हम लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसको भी आप लोगों ने अच्छे से रीड कर लेना है, ठीक है। यहाँ तक स्कूल में और काम में बहुत, दोनों में लिखने में बहुत फ़र्क है, ये इसमें बस इतना ही बयान किया गया। उसके बाद पर्पस ऑफ राइटिंग, यानी लिखने का मकसद क्या है, पर्पस क्या है। तो लिखने का क्या मकसद होता है एज ए स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट की बात करते हैं तो वो योर कम्युनिकेट फॉर एजुकेशनल पर्पस, वो एजुकेशनल पर्पस, एजुकेशनल के मकसद के लिए ही लिखता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल राइटिंग दैम पेपर्स, ठीक है, पेपर्स हो गई, ठीक है। एक स्टूडेंट क्या काम कर सकता है, कहाँ लिख सकता है वो, तो स्टूडेंट्स कहाँ लिख सकता है, पेपर्स में लिख सकता है, ठीक है, टेकिंग अ रिटन एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद एक एम्प्लॉय जो है वो कर सकता है। तो ये यहाँ तक ही, सॉरी था, इसको इतना ज़्यादा लंबा नहीं था, ये यहाँ तक ही, इसको बस फॉर एग्जांपल इसकी इतनी ही आप लोगों ने इसकी एग्जांपल्स करनी है, यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद ये आप लोगों ने बस इतना ही इसको रीड करना है। उसके बाद ये भी आप लोग अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, मैं ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। उसके बाद ऑडियंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो ऑडियंस का क्या मकसद है। तो एट स्कूल, अगर हम लोग अगर स्कूल में हैं तो योर इंस्ट्रक्शंस इज़ ओनली विद वन पर्सन, द इंस्ट्रक्टर। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इज़ कॉन्ट्रैक्ट एट वर्क, sorry, at school your instructions is only with one person, the instructor। यानी स्कूल में या आपका जो तअम्मुल होता है ना, ठीक है, जो इंस्ट्रक्शंस होता है, ठीक है, ये बस इतना ही इसको करना है। स्कूल में आपका जो तअम्मुल होता है वो सिर्फ एक शख्स इंस्ट्रक्टर के साथ होता है, ठीक है, बाकी लोगों से नहीं होता, वो सिर्फ एक इंस्ट्रक्टर के साथ आपका तल्लुक़ होता है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो यूज़ दे विल मेक ऑफ योर इंफॉर्मेशन। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये कह रहे हैं कि वो आपकी जो मालूमात का इस्तेमाल करेंगे, जो आप मालूमात देते हैं उसका क्या करते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। द काइंड ऑफ प्रोफेशनल एंड पर्सनल कंसर्न्स दे विल ब्रिंग टू योर प्रेजेंटेशन। कह रहे हैं कि जिस किस्म के पेशा आपका वराना होता है ना, जो प्रोफेशनल होता है, ठीक है, आपकी जो प्रोफेशनल होता है एंड पर्सनल कंसर्न, जो आपके ज़ाती ख़दशात होते हैं, दे विल ब्रिंग टू योर प्रेजेंटेशन, आपकी पेशकश में लाए गए हैं। यानी वो जो आपकी पेशकश में लाए जाते हैं ना, ज़ाती जो आप लोगों की ख़दशात होते हैं, जो आपके प्रोफेशनल पेशा वराना होते हैं ख़दशात, वो आपकी जो है वो किस में लाए जाते हैं, पेशकश में लाए जाते हैं। यही थे बस। उसके बाद टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आप लोगों ने अच्छे से रीड कर लेनी है, ठीक है। इसमें यही आप लोगों के पीपल्स एट वर्क राइट डिफरेंट कम्युनिकेशंस देन दोज टू रिटन एट स्कूल इंस्टेड ऑफ टर्म पेपर्स एंड एग्जाम्स दे राइट सच थिंग्स। यानी इसमें आप लोग स्कूल्स में कौन कौन से टाइप्स की कम्युनिकेशंस होती हैं, यानी कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, मेमोस, बिजनेस लेटर्स, इंस्ट्रक्शंस, प्रोजेक्ट प्रपोजल्स, प्रोग्रेस रिपोर्ट, ठीक है। ये आप लोगों ने अच्छे से रीड कर लेनी है। उसके बाद ये लाइन आप लोगों ने देख लेनी है, ईच ऑन द job of communication has its own conventions, ठीक है, conversations, ये आप लोगों ने अच्छे से इसको रीड कर लेना है बस ये। और ये आप लोगों ने अच्छे से रीड कर लेना है कि थिंक अबाउट दैट व्हाट दे वांट। आप ये सोचें कि क्या आप चाहते हैं, फ्रॉम, क्यों और कब और कहाँ पे चाहते हैं, ये सारा मतलब इसको अच्छे से आप लोगों ने रिएक्शंस को रीड कर लेना है। एब्सोल्युटली ये क्या है टू थिंक, हाँ, इसको अच्छे से आप लोगों ने जस्ट रीड इसको करना है आप लोगों ने, ठीक है। और बाकी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। तो उसके बाद ये हमारी एक्सरसाइज, अगर हम एक्सरसाइज की बात करते हैं तो ये एक्सरसाइज है आपकी, इसको भी आप लोगों ने अच्छे से रीड कर लेना है। मैं अब अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। इसको अगर आप लोगों ने उसके ऊपर ही हल करना है तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। तो आज की मेरी वीडियो बस इतनी ही थी। इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दी हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने अपने हैंड आउट्स में भी हाईलाइट कर लेनी है, अच्छे से रीड कर लेनी है,
इसी तरह आप लोगों को मेरी इंफॉर्मेटिव वीडियोस, शॉर्ट लेक्चर्स मिलते रहेंगे। तो आप लोगों ने मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है, ठीक है, और ताकि मेरे आने वाली तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सकें। दुआओं में याद रखना है, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।